आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? होमोफोन्स। ठीक है। अच्छा, फोन को यहाँ पे लिखा होमोफोन्स, ये दो वर्ड से मिल के बना है। ठीक है, ठीक है। एक हमारे का एक होमो और एक वर्ड क्या है हमारे पास? फोन। तो फोन का मतलब क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। फोन का मतलब होता है साउंड। फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। याद रहेगा? यस सर। फोन का मीनिंग क्या होता है? साउंड। ठीक है। तो होमोफोन्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, मनुष्य का जो उत्पत्ति वो भी होमो सेपियंस कहलाता है। ठीक है, वो अलग चीज है। चलो आते हैं इस टॉपिक पे। होमोफोन्स क्या होता है कि सुनने में एक जैसा लगता है। प्रोनंसिएशन क्या होता है? प्रोनंसिएशन सेम होता है। प्रोनंसिएशन क्या होता है? क्या कहते हैं? सिमिलर प्रोनंसिएशन। सिमिलर प्रोनंसिएशन। होमोफोन्स में ना मतलब तुम लोग को तीन चीज याद रखना है मेन रूप से। कितना याद रखना है? तीन चीज। पहला क्या होता है कि सुनने में वो एक जैसा लगेगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या रखना है कि उसका स्पेलिंग क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसका स्पेलिंग क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट स्पेलिंग। दूसरा चीज बता दिए। तीसरा चीज क्या याद रखना है तुम लोग को? मीनिंग, कि उसका मीनिंग भी क्या होगा? डिफरेंट मीनिंग। उसका मीनिंग भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, यानी कि अलग होगा। ठीक है। अच्छा, होमोफोन्स को ना हम लोग हिंदी व्याकरण में कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक। क्या कहते हैं? श्रुति समभिन्नार्थक। इसका मतलब कि जो सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रुति समभिन्नार्थक। ये होता है हिंदी व्याकरण में, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोफोन। तो अभी हम क्या बताएं कि होमोफोन से हम लोग को तीन चीज को याद रखना है। पहला क्या याद रखना है कि सिमिलर प्रोनंसिएशन, सुनने में एक जैसा लगेगा, सिमिलर साउंड होगा। दूसरा क्या याद रखना है? डिफरेंट स्पेलिंग। उसका स्पेलिंग क्या होगा? डिफरेंट होगा। तीसरा चीज क्या रखना है? डिफरेंट मीनिंग। उसका मीनिंग भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कुछ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया SUN। क्या पढ़ेंगे? सन। सन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सूरज। यहाँ पे मैंने दूसरा वर्ड, एक और वर्ड लिखा इसके साथ में SON। क्या पढ़ेंगे? लेकिन सन का मीनिंग मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है? बेटा होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे WEIGHT। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेट। तो वेट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? भार। क्या होता है? भार, या फिर कह लो वजन। बोलते हैं तुम्हारा वेट कितना है, यानी कि तुम कितना केजी हो। तो वेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? भार या फिर वजन। अच्छा, एक और यहाँ पे हम वर्ड लिखते हैं WAIT, वेट। तो इसका मतलब क्या होता है? वेट का मतलब क्या होता है? चलो कौन बताएगा? जल्दी से बताओ तो कोई भी। WAIT, वेट। वेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है वो बताना है। चलो पीकू बताएगा, चलो बताओ। वेरी गुड, सिट डाउन। तो WEIGHT, वेट। वेट का मतलब होता है वजन या फिर भार। और WAIT, वेट। वेट का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। हम लोग बोलते हैं ना कि तुम थोड़ा देर वेट करो, हम आ रहे हैं तुरंत, है ना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं बहुत तरह से, इस तरह से। ठीक है, और एग्जांपल क्या लें? जल्दी से बताओ। क्या ले लें? नाइट। चलो देख लेते हैं NIGHT। क्या होता है? नाइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रात। जो पूरा अंधेरा हो जाता है, सूरज डूब जाता है ना, फिर भूत और चुड़ैल भी निकलने लगता है। निकलता ही नहीं निकलता है? चलो कोई बात नहीं, निकलता उसको अलग बात है। तो NIGHT, नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है? रात। अच्छा, एक और होता है हिंदी इसका मतलब, एक और इसका है होमोफोन, KNIGHT। क्या होता है? KNIGHT, नाइट। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ?
ये एक तरह से सोल्जर होते हैं। क्या होते हैं? सोल्जर, जो राजा महाराजा के दरबार में पहले के जमाने में रहते थे और जिनके पास बहुत ज्यादा मतलब की ताकत होता था, है ना। तो सेनापति होता था ना, राजा का मंत्री होता है, फिर सेनापति होता है, उसी तरह से एक नाइट होता था। नाइट भी क्या होता है? एक टाइप का सोल्जर होता है, ठीक है। और भी क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब जल्दी से बताओ। हाँ, क्या ले सकते हैं? स्टील। चलो ले लेते हैं STEEL। देखिए और लेते हैं स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है? तुम लोग के घर में बर्तन है, क्या सकते बच्चा अलग सेंस में चला जाता है। स्टील एक धातु, एक मेटल है। तुम लोग के घर में है ना बर्तन, मतलब लोटा होगा, मतलब क्या बोलते हैं, है ना, कढ़ाई वगैरह होता है, कुकर वगैरह, तो बहुत तरह होता है। तो स्टील मतलब एक स्टील ठंड से आवाज करता है ना, बर्तन, बर्तन वाला स्टील हो गया। अच्छा, एक और स्टील होता है STEAL, स्टील। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना, यानी कि चुराना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम 4 एग्जांपल लिए, ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए, 4 एग्जांपल लिए है ना। जैसे पहला में SUN सन, फिर है SON सन, तो दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसको भी सन पढ़ेंगे और इसको भी सन पढ़ेंगे, बट देखो इसका स्पेलिंग SUN है और इसका स्पेलिंग SON है, ठीक है। सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन इसका स्पेलिंग अलग है और इसका मीनिंग भी अलग है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोफोन। क्या बोलेंगे? होमोफोन, यानी कि सुनने में एक ही जैसा लगता है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग रहता है और फिर उसका मीनिंग भी अलग अलग रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोफोन। तो क्या क्या याद रखना होमोफोन से? 3 चीज। वो सुनने में एक जैसा लगेगा, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग यानी कि उसका स्पेलिंग, यानी कि उसका स्पेलिंग अलग अलग रहेगा, फिर डिफरेंट मीनिंग यानी कि उसका अर्थ भी क्या रहेगा? अलग रहेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। और होमोफोन्स को जनरली हम लोग हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में कितना छोटा लग रहा है होमोफोन्स, और हिंदी में कितना बड़ा सा लग रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक। तो बताओ इंग्लिश आसान है कि हिंदी आसान है? इंग्लिश आसान है, तो बताओ इंग्लिश पढ़ोगे तुम लोग? यस सर। चलो ठीक है।